आज से कुछ सालों पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं कोई डिस्कवरी भी कर सकता हूँ। फिर मैंने 30 डेज इन सोलो ऑल ओवर द इंडिया ट्रैवल शुरू किया और यू गाइस बिलीव मी, जो मैंने आज ढूंढा है ना, लिटरली उस जगह को आप जरूर विजिट करना चाहोगे, वो भी एक्सट्रीम मानसून में। और ये जगह गोवा के वेस्टर्न घाट में है। लेकिन आप कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपनी सबसे अद्भुत और रहस्यमय कलाकारी दिखाती है। एक ऐसी जगह जिसे आप सालों से खोज रहे हो और जब वो आपके सामने आए तो आपकी सांसें थमी रह जाए। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन जो है टफ हो चुका है। अब पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं। सो आई एम हियर गाइस विद अ न्यू बैंगर एंड दिस टाइम आई एम इन गोवा। दोस्तों, मैं अपनी 30 डेज इन सोलो की जर्नी में आज गोवा के वेस्टर्न घाट को डिस्कवर कर रहा हूँ। चमक धमक से दूर ये एक ऐसा गोवा है जहाँ घने जंगल, धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और गरजते झरने आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे हमेशा से एक ऐसी जगह पर ही तो जाना था। वीडियो के एंड तक आपको यहाँ आने की सारी डिटेल भी मिल जाएगी, सो प्लीज स्टक विद दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिले, प्लीज आप एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। सो गाइस, अभी हम भगवान महावीर जो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है, जो पार्क है वो गोवा का, हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हो कितना घना जंगल है ये। सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच रही थी और मुझे अचानक से डर का एहसास हुआ। लिटरली, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? कहीं मैं भटक तो नहीं गया? मेरे मन में हजारों सवाल थे। एक पल के लिए लगा कि शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये ट्रैक फिर कभी कर लेंगे। फिर सोचा नहीं, जोखिम के बिना कोई बड़ी खोज हुई है आज तक भला? और अचानक रास्ते में मुझे एक मंदिर दिखता है। गोवा के एक घने जंगल और जोरदार बरसता पानी। मेरा ये फैसला आसान नहीं था। सच कहूँ तो मुझे अंधेरे और अकेलेपन से बहुत डर लगता है। इस डर ने कई बार मुझे पीछे हटने को मजबूर भी किया, लेकिन इस बार मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगा। अब डर का सामना करने के बजाय मेरे पास कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं। जैसे ही मैं जंगल में घुसा, एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ पंछियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और मेरी तेज धड़कनें। गाइस, मेरी ये ट्रिप जो है अब जाके सफल हो गई। आप यहाँ पर आंखें बंद करके 10 मिनट बैठो तो आपको सिर्फ झरनों की आवाज़ सुनाई देगी जो मेरे पीछे बह रही हैं। बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप में बह रही हैं यहाँ पे नदियाँ, और चारों तरफ ऊंची ऊंची वादियाँ और बीच में ये भगवान महादेव का टेम्पल, तुम्बाड़ी महादेव का टेम्पल है ये। और बहुत ही ज़्यादा ऑसम, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। यहाँ पे पानी की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ सुनाई नहीं देता। सो आई एम ग्लैड कि मैं विटनेस बन सका आज इस रेनी डे में इस जगह का। सो मेरी गोवा जर्नी की शुरुआत होती है अब भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद। पर ऐसे टाइम में जो साउथ इंडिया की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो उन्हीं खूबसूरती को डिस्कवर करने के लिए निकल आया हूँ मैं। सो ये मेरी साउथ इंडिया में गोवा, नॉर्थ गोवा में पड़ता है ये, बिल्कुल मोलेम डिस्ट्रिक्ट के पास। सो आप इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना। ये अनटचेबल प्लेस है, मतलब ये बिल्कुल ही ज़्यादा अनटचेबल प्लेस है। ये इस साइड यहाँ पे भगवान महादेव का टेम्पल है और जस्ट उसके सामने यहाँ पे ये गेट अभी हालांकि इन्होंने बंद कर रखा है। और यहाँ पे जो है ये रिवर काफ़ी तेज ओवरफ्लो कर रहा है। लेकिन मेरी डेस्टिनेशन तो कुछ और ही थी। ये खूबसूरत सा वाटरफॉल जिसे देखने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा था। लेकिन वहाँ पहुँचना कितना आसान था वो तो अभी आपको पता चलेगा। ये रिवर डिसाइड करेगा कि हम वहाँ पे जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये लास्ट पड़ाव है। अगर ये पड़ाव पार हो गया तो हम वाटरफॉल की तरफ पहुंच पाएंगे। रिवर के उस पार ही वाटरफॉल है और ये कितना डेंस है आप देखिए गाइस। इस रिवर को पार करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर हियर। सो ये तो बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड, मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं यहाँ आया ही क्यों था। सिर्फ एडवेंचर तो एक्सप्लोरर भी करते हैं, बल्कि ख़ुद को जानने की तलाश में आंखें बंद करना और गहरी सांस लेना, ये मेरे लिए पहली बार कुछ नया करने जैसा था। हालांकि इस रिवर में घुटने घुटने पर पानी रहता है नॉर्मल डेज में, बट अभी ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। आप देखो कि चारों तरफ जो है ना पानी ही पानी है। पहला रास्ता तो हमारा अब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद अभी जाके मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है। अभी भी बादल देख लो घिरे हुए हैं और हम रास्ते में हैं, डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचने वाले हैं। सो गाइज़, ये ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है ना सोलो में ही मिल सकता है। आधे आधे घंटे के गैप पे ना एक आधी गाड़ी यहाँ से गुजरते हुए दिख रही है
और ये नदी देखो कितना ओवरफ्लो होकर के गुजर रहा है। और नदी के किनारे ऐसे बैठने का जो मज़ा है ना, क्या ही बताऊँ, क्या अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। मतलब यार इतना मज़ा ना ज़िंदगी में कभी नहीं आया, ना ऑफिस में आया, ना कहीं नहीं आया। ऑफिस में से बाहर निकलो और ऐसी जगहों को थोड़ा एक्सप्लोर करो। देखो नेचर कितना खूबसूरत हो जाता है बारिश के बाद। गाइस क्या कर रहे हो यार, अभी देखो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ऐसी जगह पे, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे ना जो अभी भी कीबोर्ड तोड़ रहे होंगे ऑफिस में बैठ करके। सो प्लीज़ गाइज, मानसून में बाहर निकलो, हमारा भारत बहुत खूबसूरत है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। गोवा के इस जंगल ने मुझे सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती ही नहीं दिखाई, बल्कि मेरे अंदर छिपे डर को भी बाहर निकाला। तो ये जो एरिया है अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर एरिया है। और फिर एक मोड़ पर अचानक पेड़ खुले और मेरे सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं आपको मेन वाटरफॉल की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये झरना कई 100 फीट ऊपर से गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूध फेंक रहा हो नीचे, चट्टानों से टकराती हुई चिंगारी निकल रही हो। चेहरे पर ऐसा सुकून था जिसे मैंने अपनी हद तक कभी महसूस नहीं किया। एक गर्जना लाइक लाउड म्यूजिक इन हेवन, हवा में पानी की फुहार और चेहरे पर सुकून, सुकून खुद को पाने का, सुकून उस एहसास का जिसे मैंने खो चुका था, जिसे मैं बहुत पहले ही कहीं दूर छोड़ बैठा था। लेकिन क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रेन है जहाँ पे हम जा रहे हैं। मेरे स्टूडियो में कितनी स्पीड में पानी गिर रही है, शायद मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है पानी का और हम बिल्कुल मेन व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। न जाने इस 30 दिन की जर्नी में मुझे और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आपको और ऐसी कहानियाँ देखनी है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं कर्नाटका को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। नीचे तक पूरा गीला हुआ पड़ा हूँ, बट दिस इज़ द मोमेंट। और काफ़ी टफ ट्रेन था, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी ट्रैवल जर्नी करी है उसमें सबसे ज़्यादा टफ है। और रास्ते में करीब 100 से ज़्यादा वाटरफॉल देखने को मिले मेरे को।